Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel Commerce Classes by BJ. In the previous video we have covered first part of gross value added. ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड जीवीए या वैल्यू एडेड मेथड शॉर्ट में उसको हम लोग बोल सकते हैं। वैल्यू एडेड मेथड का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था और इस वीडियो के अंदर हम लोग उसको फाइनलाइज कर लेंगे, टोटल कर लेंगे और एक मैं आप लोगों को चार्ट बनवाऊंगा जिस चार्ट से आप लोगों को सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी। और उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो बेटा प्लीज यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट एंड द कमेंट विल बी रिप्लाइड विद इन 24 आवर्स। ठीक है बेटा, तो आप लोग देखिए इसमें हमारा जो फोर्थ पॉइंट तक था वो हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब ये फिफ्थ पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं आइटम्स टू बी इंक्लूडेड। कौन कौन सी चीजों को हम इंक्लूड करते हैं इसमें? सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन चेंज इन स्टॉक एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन और इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस। ये ब्रीफ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में भी एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को दूंगा, तब आप लोगों को क्लैरिटी समझ में आ जाएगी। गिव मी अ सेकंड प्लीज। यहां पर देखिए आइटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड, किस किस को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, याद रखें आप लोग। ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करा जाता है, सेकेंड हैंड गुड्स के सेल को इंक्लूड नहीं करा जाता है, सेल्स ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स को इंक्लूड नहीं करा जाता है, ब्लैक मनी ट्रांजेक्शंस को इंक्लूड नहीं करा जा सकता है। बेटा याद रखें देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लैक मनी एंड इलीगल मनी। कोई भी इलीगल वर्ड यूज नहीं कर आएगा। इलीगल इज समथिंग डिफरेंट एंड ब्लैक मनी इज द मनी ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। जो आप लोगों ने अकाउंटेड इनकम नहीं है, जो आप लोगों ने मनी को दिखाया नहीं है गवर्नमेंट की नजर में, उस इनकम को हम लोग बोलते हैं ब्लैक मनी। तो याद रखें नॉट इलीगल मनी, you have to use the word black money and goods produced for self consumption but not valued। तो ये भी आप लोगों को इंक्लूड नहीं करना है। अभी देखिए सब लोगों को एक बात क्लियरली समझनी पड़ेगी इसमें। सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करेंगे, दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया था हमारा फाइनली क्या है, आउटपुट माइनस इनपुट, और आउटपुट माइनस इनपुट का मतलब है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले स्टार्टिंग में इसका एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं, एक चीजें लिखवा देता हूं जिससे कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक इसमें आप लोगों को कोई डिफिकल्टी, दिक्कत नहीं आनी चाहिए आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट विद दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से समझने के बाद। तो देखिए बेटा क्या निकलेगा, या तो जीडीपी एट एमपी बोल सकते हैं या क्या निकलेगा जीवीए एट एमपी, दोनों में से कुछ भी निकल सकता है। और फॉर्मूला वही है हमारा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो आप लोगों को ये याद रखना है जीडीपी एट एमपी या जीवी एट एमपी निकलेगा, किससे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन पे। अब सवाल ये है कि ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जितना भी आप लोगों ने टोटल प्रोडक्शन किया है किसी भी सेक्टर से, किसी भी जगह से, जितना भी टोटल आप बना पाए हैं वो सब आपका किसका पार्ट होगा, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। वो किसका पार्ट होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट होगा। अब अगर हम बात करेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या चीज आती है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में आएंगी बेसिकली तीन चीज। पहला तो आ जाएगा सेल्स, दूसरा आ जाएगा चेंज इन स्टॉक, और तीसरा आ जाएगा गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन। अब आप कहेंगे ये क्या चीज है, तो आप समझना बात को। देखो बेटा जितने भी बिजनेसमैन होते हैं या जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं या कोई भी ऐसी फर्म्स होती हैं, तो वो जितना भी प्रोडक्शन करती हैं वो प्रोडक्शन का सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वो तीन ही काम कर सकती हैं। आप लोगों के घर में भी बिजनेस चलते होंगे, आप लोगों के यहाँ भी बहुत सारा कोई ना कोई ऐसी चीज मैन्युफैक्चर होती होगी जो मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली आप लोग मार्केट में सेल करने के लिए करते होंगे, आपके पेरेंट्स का कोई बिजनेस होगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से हम लोग इसके तीनों पॉइंट्स को क्लियरली समझ लेंगे, क्योंकि एक बार अगर आप लोगों ने ये चार्ट को समझ लिया, फॉर्मूला चार्ट, तो आप लोगों की सारी चीजें टोटली क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको कैसा भी कोई डिफिकल्टी इसमें फेस करने को नहीं मिलेगी। लेट अस टेक एग्जांपल, कोई एक बच्चा है ए के फादर जो हैं ही इज अ एसी मैन्युफैक्चरर, सॉरी माय बैड, एयर कंडीशनर के मैन्युफैक्चर हैं, एसी बनाते हैं वो। अब बेटा समझना सबसे पहले उसके पापा का उद्देश्य क्या होगा, प्रॉफिट कमाना,
और प्रॉफिट वो कब कमा पाएंगे, जब वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सेल्स। इसका मतलब बड़ी सिंपल सी कहानी कि कोई भी बिजनेस अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा कारण कि वो क्या करना चाहते हैं, दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट। दूसरी चीज क्या होगी, मैंने सोचा दिमाग में कि भाई मेरे 50,000 एसी बिके, पर हो सकता है ना बिके, तो कुछ ना कुछ स्टॉक मेरे पास क्या रह जाएगा, बना हुआ भी तो रह जाएगा। जो ऐसा स्टॉक जिसको मैं सेल नहीं कर पाया और वो स्टॉक कहीं ना कहीं मेरे पास क्या हो गया, रखा रह गया सेल ना होने की वजह से, जिसको मैं बोलता हूं क्लोजिंग स्टॉक। और वही क्लोजिंग स्टॉक मेरे लिए अगले साल क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। आप सभी ने अकाउंटेंसी में इसके बारे में क्लियरली पढ़ा हुआ होगा, और जितने भी बच्चे ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड है उनको मैं बता देता हूं कि आपको सिंपली दिमाग में ये याद रखना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला है किसका, चेंज इन स्टॉक का। मतलब अगर आप क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो फाइनली आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्टॉक की वैल्यू बढ़ी कितनी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे नेशनल इनकम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स की नहीं करते हैं, वो 1 ईयर बाय ईयर करते हैं। एक फिस्कल ईयर की नेशनल इनकम एक बार में ही कैलकुलेट की जा सकती है। इसलिए आपने जितना भी स्टॉक पहले प्रोसीड करा था वो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक को माइनस करना पड़ेगा, ताकि आपको एक्चुअल डिफरेंस समझ में आ जाए कि एक्चुअल डिफरेंस है कितना। ओके, एंड लास्ट बेटा, अब एसी चल रहा है, एसी बिक रहा है मार्केट में, पिताजी का बिजनेस है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने घर पे भी एसी लगा रखे होंगे, अपने ऑफिस में भी एसी लगा रखे होंगे, कहीं ना कहीं अपनी जगहों पर जो वो पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब जगह पर उन्होंने क्या कर रखा होगा, एसी लगा रखा होगा। पर क्या वो एसी बने नहीं, प्रोड्यूस नहीं हुए, प्रोड्यूस तो हुए ना वो, इसलिए आप उसको भी इंक्लूड करेंगे इन द नेम ऑफ सेल्फ कंजप्शन। किस में यूज करेंगे उसको, सेल्फ कंजप्शन। तो आप लोगों को ये 3 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे बच्चों। पहला पॉइंट है आप लोगों का सेल्स, दूसरा पॉइंट है चेंज इन स्टॉक, और तीसरा पॉइंट है गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन। तो इन तीनों पॉइंट्स को जब आप जोड़ लेंगे, जब आप प्लस कर लेंगे, तो फाइनली आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी। और इसके बाद जो आप लोगों का पहला पॉइंट है वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी क्लियर, दैट विल बी क्लियर। नाउ अब हम लोगों को दूसरा पॉइंट ढूंढना है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब ये इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है, तो आप लोग सिर्फ इतना याद रखें, जितने भी इनपुट्स होते हैं, ऐसे इनपुट्स जो बार बार इस्तेमाल नहीं होंगे और एक बार इस्तेमाल होते अपनी वैल्यू को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। जैसे आप लोगों का रॉ मटेरियल्स, देन जैसे आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ रॉ मटेरियल विच आर यूज्ड इन अ बिजनेस। तो जैसे ही हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो ये टाटा बाय बाय खत्म हो जाते हैं, इसलिए हम इनको उसमें से माइनस कर कर चलते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गई, ऑलरेडी किसी फाइनल गुड में कन्वर्ट हो गई। अगर हम इन दोनों को इंक्लूड कर लेंगे तो दैट विल लीड टू अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो वैल्यू आप लोगों ने बना ली है वो वैल्यू जिससे बनाई है उसको उसमें से सबट्रैक्ट करते चलते हैं, माइनस करते हुए चलते हैं। जैसे फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, अगर आप देखेंगे मेरे हाथ में ये स्टाइलस है, तो इस स्टाइलस को बनाने में जितनी भी प्लास्टिक या जो भी रॉ मटेरियल के बतौर इस्तेमाल हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि फाइनल वैल्यू इसकी किस में इंक्लूड हो गई, स्टाइलस में इंक्लूड हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो हमारे 3 पॉइंट हो गए, पहला पॉइंट हो गया सेल्स, दूसरा पॉइंट हो गया चेंज इन स्टॉक, और तीसरा हो गया हमारा गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन। इन तीनों को प्लस करके आप लोग उसमें से माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन में से, तो आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगी, फाइनली वैल्यू मिल जाएगी जीवीए एट एमपी की या जीडीपी एट एमपी की। अब बस एक छोटा सा सवाल जो आ जाता है, आईसी को डायरेक्टली नहीं दे रखा हो तो क्या होगा, और अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट को ना दे रखा हो तो क्या होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा समझ लीजिए चीजों को। यहां पर लिखा हुआ है सेल ऑफ गुड्स, चेंज इन स्टॉक, ओन अकाउंट, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। ये दोनों एक ही पॉइंट है, सिमिलर जैसे हैं, डोंट कंफ्यूज। और ये एक पॉइंट और है, इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस। ये हम लोग बाद में इस बारे में बात करेंगे डिटेल्स में, जब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे उसके अंदर इस पॉइंट को इलेबोरेटेड रूप में पढ़ेंगे कि इंप्यूटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, ओनर्स का ऑक्यूपाइड हाउस क्या होता है। वी विल गो इन डिटेल डिस्क्रिप्शन। अभी फिलहाल आप सिर्फ जो समझेंगे वो ये है
कि अगर आपको वर्ड दे रखा है सेल्स, तो सेल्स को फाइंड कैसे करा जाए, और आईसी का दूसरा नाम है परचेज, तो इस आईसी या परचेज को कैसे फाइंड करा जाए। मैं 5-6 चीजें बता रहा हूं जिसके अंदर से आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा हर कंडीशन में, और इसके सिवा ये चीज कहीं नहीं जाएंगी। प्लस जो आइटम्स इंक्लूड करने वाले हैं और जो आइटम्स नॉट इंक्लूड करने वाले हैं, वो आप लोगों को मैंने पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 में स्लाइड में क्लियरली दे दिया है, यहां से आप लोग रेफर कर सकते हैं, और इन्हीं को आप लोग बोलेंगे प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग दिस मेथड, तो मतलब वैल्यू एडेड मेथड को इस्तेमाल करते में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको बहुत ध्यान में रखना है, विशेषकर नॉलेज में रखना है, वो ये प्रिकॉशंस का काम करेंगे। बुक में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बन जाता है प्रिकॉशंस को लेके, बट थोड़ा याद रखेंगे कि आइटम्स विच आर इंक्लूडेड एंड आइटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड आर कैटेगराइज्ड अंडर प्रिकॉशंस। देन सेल्स में क्या होगा, सेल्स में बेटा कभी कभी क्या होता है, सिर्फ आपको नॉर्मल वर्ड दे रखा होता है सेल, तो आप लोगों को इस सेल को एज इट इज लेना है। कभी कभी आप लोगों को दे रखा होता है टोटल सेल्स, उसको भी एज इट इज लेना है, बाकी सारी चीजों को भूल जाइए। अगर आपको वर्ड दे रखा है सेल्स भी दे रखा है और आप लोगों को वर्ड एक्सपोर्ट भी दे रखा है, मतलब सेल्स का मतलब जो हमने अपने देश के अंदर बेचा और एक्सपोर्ट का मतलब जो विदेश में बेचा, तो आप इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग कंसिडर नहीं करेंगे, आप ये मानकर चलेंगे कि ये एक्सपोर्ट जो है वो किसके अंदर इंक्लूड है, सेल्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। देन अगर आपको वर्ड दे रखा हो कौन सा, डोमेस्टिक सेल्स, तो आप उसी को सेल मान लीजिएगा, आपको कुछ टेंशन नहीं करनी है। अगर डोमेस्टिक सेल के साथ दे रखा हो एक्सपोर्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनको ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे डिस्टिंक्शन जो है वो क्लियर हो गया कि इतना तो प्रोडक्ट मैंने देश के अंदर बेचा है और इतना प्रोडक्ट मैंने देश के बाहर बेचा है, तो टोटल प्रोडक्ट बेचने वाला पता लगाना पड़ेगा ना, इसलिए क्या करते हैं, दोनों चीजों को आप लोग प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो पहला सिंपल सेल, दूसरा टोटल सेल, तीसरा सेल्स एंड एक्सपोर्ट, तो उसमें सिर्फ सेल्स लेंगे, एक्सपोर्ट को आप लोग एक्सक्लूड कर देंगे। डोमेस्टिक सेल है तो सिर्फ डोमेस्टिक सेल, और डोमेस्टिक सेल एंड एक्सपोर्ट है तो उसको प्लस कर लेंगे। सिर्फ एक्सपोर्ट दे रखे हो तो उसी एक्सपोर्ट को क्या मान लोगे, सेल मान लोगे। देन कभी कभी प्राइस और क्वांटिटी दे रखी होती है तो उन दोनों का आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे, इससे ज्यादा बाहर नहीं जाता है। इन 5-6 पोजीशंस में से आपको कोई ना कोई एक चीज मिल जाएगी जिससे आप लोग सेल्स को फाइंड आउट कर पाओगे। एक बार आपने सेल्स फाइंड आउट कर ली, फिर रह जाएगा काम क्लोजिंग स्टॉक का और सेल्फ कंजप्शन का। तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सॉरी नॉट क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक में आप लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, एंड गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन में आप लोग क्या करेंगे, एज सिंपल एज इट इज, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, ऑन अकाउंट ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन। अगर अपने लिए कोई चीज बनाई है तो उसको भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। एक बार तीनों चीज इंक्लूड कर दी तो वो बन जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। सिंपल समझ में आ गया होगा आई गेस, और नहीं समझ में आया तो प्लीज फील फ्री टू आस्क व्हाइल डूइंग द कमेंट्स। देन अगर मैं बात करता हूं इसके आगे की, जो मैं इंटरमीडिएट कंजप्शन की बात करता हूं, जिसमें मैं बात कर रहा था वर्ड परचेज की, तो जैसा हमने सेम ट्रीटमेंट सेल्स के लिए दिया है, उसका जस्ट अपोजिट और सेम ट्रीटमेंट हम किसके लिए देंगे, परचेज के लिए देंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे आप लोगों को मैं बता रहा हूं, लिखकर फोकस करिएगा। सेम पहले आप लोगों को दे रखा हो सकता है परचेज, तो आप लोग एज इट इज परचेज ले लेंगे। अगर आप लोगों को दे रखा है वर्ड टोटल परचेज, तो टोटल परचेज ले लेंगे, कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आप लोगों को परचेज के साथ दे रखा है इंपोर्ट्स, तो आप लोगों को इंपोर्ट्स को इग्नोर करना है और आपको सिर्फ किसको मानना है, परचेज को कंसिडर करना है। देन अगर डोमेस्टिक परचेज दे रखा है तो उसी को सेल्स मान लीजिए। अगर डोमेस्टिक परचेज के साथ आप लोगों को इंपोर्ट्स दे रखे हैं, तब आपको दोनों क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे, जैसे अभी आप लोगों ने यहां सेल्स के केस में किए थे। और सिर्फ अगर इंपोर्ट्स दे रखे हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसी को परचेज मान के चलना पड़ेगा। और कभी कभी प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो ये 6-7 पॉइंट है जो आप लोगों को रिमेंबर करने हैं, ताकि आप लोग सेल्स को ठीक से फाइंड कर सकें। क्योंकि जब तक आपको ये 3 पॉइंट नहीं मिलेंगे, सेल्स, चेंज इन स्टॉक एंड गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, तब तक आप फाइनली वैल्यू ऑफ आउटपुट को नहीं निकाल पाएंगे। और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलने के बाद आप लोग क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट्स पे वर्क करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन। और जैसे ही आप लोग इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा जीडीपी एट एमपी या जीवीए एट एमपी।
दोनों में से कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। इस फॉर्मूले से जो निकलता है वो निकलता है जीडीपी एट एमपी और जीवीए एट एमपी। आई होप याद रहेगा आप लोगों को। देन डायग्राम में रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, देन वैल्यू एडेड, देन फाइनल आउटपुट। इस तरह से आप लोगों को एक डिपिक्टेड डायग्राम दे रखा है। एक छोटा सा सिंप्लीफाइड एग्जांपल है जिसमें आप लोगों को वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधे दे रखी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखी है 1000, इंटरमीडिएट कंजप्शन देखा है 4000, सॉरी 400, डेप्रिसिएशन 100, एनआईटी 50 और नीफिया 20। सिंपलेस्ट मेथड बताऊंगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, लेकिन वो आगे वाली वीडियोस के अंदर। जब तक प्लीज यहाँ पे फोकस रखिए। फॉर्मूला क्या है? जीडीपी एट एमपी या फिर जीवीए एट एमपी में से आप लोगों को माइनस इक्वल कब निकलेगा? ये जब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को आप माइनस कर लेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधे दे रखा है तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 1000, इंटरमीडिएट कंजप्शन 400, तो फाइनली हमारी जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 600। लेकिन ये 600 क्या निकला है? जीवीए जीडीपी एट एमपी या जीवीए एट एमपी। अगर आपसे पूछा जाए एनडीपी एट एफसी मतलब डोमेस्टिक इनकम, या फिर आपसे पूछा जाए नेशनल इनकम जो कि एनएनपी एट एफसी है, तो आपको चैप्टर 3 में जो पढ़ाया है पूरा का पूरा कि जीडीपी एट एमपी से अगर आपको कहां जाना है, एनएनपी एट एफसी जाना है, तो आप लोग क्या करेंगे? चलिए एक को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ग्रॉस से नेट जाएंगे तो क्या करेंगे बेटा? माइनस डेप। डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस नीफिया। और मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट जाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस एनआईटी। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? एनएनपी एट एफसी। जो निकालना है वो पहले आएगा, जिससे निकाला है वो बाद में, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नीफिया और माइनस एनआईटी। जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, जीडीपी एट एमपी कितना निकाला आप लोगों ने? 600। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है आप लोगों को? डेप्रिसिएशन इज गिवन एज 100। देन नीफिया कितना दे रखा है आप लोगों को? 20। और एनआईटी कितना दे रखा है आप लोगों को? 50। तो देखिए ये प्लस के हैं 620 और ये दोनों माइनस के हैं मतलब 150। तो आंसर आ गया आप लोगों का 470। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आंसर आप लोगों को दे रखा है। तो जिसको कोई कंफ्यूजन हो वो पूछ सकता है किसी भी चीज के बारे में। वैसे सिंपली हम लोग न्यूमेरिकल्स की क्लासेस जो होगी अलग से रखेंगे, जिसमें आप लोगों को सिर्फ स्पेशल वीडियोस मिलेंगी जहां पर न्यूमेरिकल्स ही हर चैप्टर के सॉल्व किए जाएंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए। अभी सिर्फ आप लोग इतना याद रखें, बाकी इससे ज्यादा कोई भी चीजों को टेंशन नहीं लेनी है। एक बार मैं फाइनली इसका पूरा फॉर्मूला लिख दे रहा हूं जिससे कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएं डिटेल्स के साथ। सबसे पहले जीडीपी एट एमपी या फिर जीवीए एट एमपी कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन। और अगर आपको चेंज इन स्टॉक निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये इसका पूरा फॉर्मूला है। बाकी वो जो मैंने ऊपर बनाकर रख रखे थे वो आप लोग देख ही सकते हैं, उसमें आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा, जिसमें आप लोगों ने सेल्स और परचेज के अलग अलग टाइप्स देखे हैं कि सेल्स किस टाइप से निकल सकती है और परचेज किस टाइप से निकल सकती है यहां पर। ठीक है, सेल्स वाला, देन आप लोगों का इधर परचेज वाला। तो मेक श्योर कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएं, और जिस भी बच्चे को ये टॉपिक क्लियर हो गया है वो एक बार इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करने की कोशिश कर सकता है। किसी न्यूमेरिकल में अगर आप लोग अटके तो यू कैन फील फ्री टू आस्क एज वेल एज यू कैन कनेक्ट मी ओवर इंस्टाग्राम। आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक ऑन द वीडियोस ऑल्सो। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजकर वहां पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज का भी डायरेक्टली आप लोगों को रिस्पॉन्ड मिल जाएगा अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कमेंट नहीं कर रहे हैं तो। और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं या मेरी टीचिंग्स समझ में आ रही हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स।